जब राजनीतिक नौटंकी, गोदी मीडिया और वोटिंग का दिन, ये तीनों का घालमेल होता है तो सवाल उठेंगे। अच्छा, हालत ये है कि अगर हमें साधना से आपत्ति नहीं, झूठा व्यक्ति भी साधना करे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस साधना के ऊपर जब हिंदुस्तान का मीडिया मुजरा करे हमें उस पर आपत्ति। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। फर्ज कीजिए कि गोदी मीडिया नहीं होती, तब क्या होता? तब मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता, कैसे भी मतलब झक मार के करना पड़ता, क्योंकि समाचार जो है जनता को पहुंचाना जरूरी है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या नया स्कीम है, तो वो सब कैसे जनता को पहुंचता है? तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस या मतलब जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, वो लोग जनता से बात करते हैं। तो जनता से बात होती है तो ये मीडिया के द्वारा ही होती है। तो ऐसे जनरली जो मीडिया से बात होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जितने भी मीडिया वाले लोग होते हैं वो सब पहुंचते हैं और वहां पे सवाल पूछते हैं और उसका जवाब सरकार देती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कॉमन चीज है और हमारे देश में भी जो पहले के जो प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता हुए हैं तो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं। बस मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास में गोदी मीडिया है। तो जैसा वो चाहते हैं गोदी मीडिया उस तरीके से दिखाती है मोदी जी को और उनकी खबर सुनाती है। तो ये फर्क है और ये मोदी जी ने बहुत पहले ही गोदी मीडिया बना दिया था। 2014 नहीं, जब वो गुजरात के सीएम थे तो 2010-11 से ही तैयारी चालू कर दी थी और 2014 तक आते आते पूरा जो नेशनल मीडिया है उस पर कब्जा कर चुके थे। और यही वजह थी कि कांग्रेस की जो सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने जबरदस्त काम किए थे 10 साल और जनता के लिए बहुत अच्छे स्कीम बनाए, तरक्की करी, जीडीपी बढ़ता रहा और साथ में अच्छे कानून भी बने, आरटीआई, फूड सिक्योरिटी बिल और राइट टू एजुकेशन, लैंड रिफॉर्म्स, बहुत तरह के अच्छे कानून और उससे जनता को फायदा भी हुआ, मतलब हर तरह से। तो उसके बावजूद भी सरकार गिर गई थी क्योंकि तब तक गोदी मीडिया खड़ी हो गई थी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उसको दिखाया जबरदस्त तरीके से। और अन्ना हजारे कौन है? ये संघी आदमी है, पूरा फर्जी आदमी, 100%। तो वो चल गया, वो उसको गोदी मीडिया ने खूब उछाला, पूरे देश को बताया कि कैसे भ्रष्टाचार कर रही है यूपीए सरकार, कैसे मनमोहन सिंह जो है खुद लिप्त है भ्रष्टाचार में और सरकार गिर गई। तो ये होती है मीडिया की ताकत। और जो खराब मीडिया होती है, जो गोदी मीडिया होती है, तो वो कैसे काम करती है, तो ये मोदी जी से आप सीख सकते हैं और उसका नतीजा भी आप देख सकते हैं। तो मोदी जी उसके बाद में पूरा चलाते रहे गोदी मीडिया, तो जनता को पता नहीं चलता है कि मोदी जी कर क्या रहे। उनको मतलब क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में जनता के कि सरकार के जो भी कानून बन रहे हैं या डे टू डे फंक्शनिंग हो रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं या नए नियम बन रहे हैं, तो उससे जनता को फर्क पड़ता है और फिर वो पिंच भी करता है या फिर अच्छा भी लगता है। अब जैसे कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं और जिनका जो सैलरी है तो वो ज्यादा है, मतलब टैक्सेबल इनकम में आता है, तो सरकार अगर टैक्स घटा दे, पर्सनल इनकम टैक्स, तो सीधे फायदा वो नौकरी पेशा लोगों को होता है। तो उनको लगता है कि हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर जो पार्टी की सरकार है उसको वोट देंगे वो, है ना। तो ये इस तरीके से सिस्टम काम करता है। अगर इसी के खिलाफ, अब जैसे कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, पर्सनल इनकम टैक्स, तो ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज, तो उनको लगेगा कि सरकार खराब है और फिर वो सरकार के जिस पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ वोट दें। तो इसी तरीके से पूरा देश का सिस्टम चलता है।
तो जो अच्छी सरकार होती है तो वो पूरा हर पहलू पर देख के उसी हिसाब से पॉलिसी बनाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके सरकारी तंत्र के माध्यम से, सरकारी स्कीम के माध्यम से। तो इसमें अब जैसे रिजर्वेशन हो गया, जो पिछड़े वर्ग है, तो ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है। उसी तरीके से जो टैक्स वाला सिस्टम जो मैंने बताया वो होता है कि लोगों को टैक्स से राहत मिले। तो टैक्स से राहत मिलने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और अच्छे तरीके भी हो सकते हैं, खराब तरीके भी हो सकते हैं। अब मोदी जी क्या करते हैं, तो मोदी जी क्या किया कि जो अपने अमीर मित्र हैं, तो उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको आधा कर दिया है। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स आया करता था पहले यूपीए के जमाने में, वो आधा हो गया, तो सरकार को टैक्स कम मिल रहा है। तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, तो मोदी जी जीएसटी हर चीज पे थोप दी। और ये जीएसटी कौन भरता है, गरीब से गरीब आदमी, है ना। तो उस पर मार पड़ रही है। तो वो गरीब आदमी फिर सोचता है कि ये पहले तो मतलब मुझे चीजें सस्ती पड़ती थी, क्योंकि जो जरूरी चीजें है उस पर टैक्स थे ही नहीं यूपीए सरकार के जमाने में। अब तो मोदी जी टैक्स ले रहे हैं हर चीज। मैं 500 रुपये खर्चा करता हूँ, उसमें मैं 60-70 रुपये तो मोदी जी टैक्स ले लेते हैं, जेब से मतलब पैसे निकाल रहे हैं। तो ये ऐसे ये होता है। तो इसमें जो फैक्टर जो मतलब वोटिंग का होता है, तो उसमें जनता देखती है कि भाई कौन सी सरकार जो है, कौन सी पार्टी की सरकार वो ज्यादा फायदा पहुंचाए। और इसमें लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में इस तरह के अफवाह फैला के और इस तरीके से लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है। खास करके अगर सरकार ज्यादा लंबी चल गई, जैसे यूपीए की सरकार 10 साल चल गई थी, तो उसका अल्टरनेटिव या एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं, तो उसमें ऐसे भ्रम फैला के मोदी सरकार आ गए थे। तो अब लेकिन 10 साल में मोदी जी ने जो किया है, तो ज्यादातर लोगों का नुकसान हुआ है ना, ज्यादातर लोगों की हालत खराब हुई, क्योंकि मोदी जी की स्कीम जो होती है तो उसे नुकसान ज्यादा है, फायदा बहुत कम लोगों को होता है। तो इसका असर जो है चुनाव में पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। चुनाव में मतलब इस तरह से पड़ता है कि पहले लोगों को आशा होती है। अब जैसे मोदी जी से बहुत ज्यादा आशा थी 2014 में, 2019 में भी थी कि चलो 5 साल में तो कोई इतना कुछ नहीं कर सकता है, एक बार और उनको मौका देना चाहिए। तो 2019 में भी मिल गया। अब लेकिन 10 साल बाद अगर कोई बोले कि मोदी जी को और मौका देना चाहिए क्योंकि मोदी जी फेल है 10 साल में, तो कौन वोट देगा? किसको भरोसा है कि अब मोदी जी कर पाएंगे 10 साल जो कुछ नहीं किया? तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये जितना भी आप बरगला लो, उसका असर थोड़े दिन रहता है, उसके बाद में नहीं चलता है। तो वही चीज मोदी जी का गोदी मीडिया के साथ में है। तो गोदी मीडिया अब कितना भी भ्रम फैलाए, जनता अब उनकी बातों में आने वाली नहीं है। और इसीलिए इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जो वोट पड़ा है तो एकदम साफ दिखता है कि मोदी जी जा रहे हैं।